तो सोनाली फोगाट हत्याकांड के सबूत जुटाने के लिए अब गोवा पुलिस हिसार के संत नगर भी पहुंच गई है। संत नगर में सोनाली का घर है और उसी घर की जांच करने पहुंची है गोवा पुलिस। सोनाली फोगाट के परिजन भी संत नगर में घर पर ही मौजूद हैं। वहीं गोवा पुलिस ने उस वकील से भी पूछताछ की है जिसने सुधीर सांगवान के कहने पर सोनाली फोगाट के फार्म हाउस के लीज के पेपर तैयार किए थे। तो देखिए किस तरीके से लिंक जोड़ने की कोशिश गोवा पुलिस द्वारा की जा रही है, क्योंकि फार्म हाउस जब पहुंची थी गोवा पुलिस, वहां से जानकारी जुटाई गई और फिर ये डॉक्यूमेंट जो है सुधीर सांगवान का सामने आया कि किस तरीके से फार्म हाउस को वो लीज पर लेना चाहता था। और अभी फिलहाल जो अपडेट सामने आ रही है कि गोवा पुलिस जो है वो संत नगर पहुंची है। संत नगर में जो घर है सोनाली फोगाट का, वहां पर उसके परिजन भी मौजूद है। और ये सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से गोवा पुलिस वहां पर पहुंची है। बताया जा रहा है कि गोवा जाने से पहले इस फ्लैट में भी सोनाली रुकी थी, तो कुछ तथ्य यहां से भी मिल सकते हैं। ये सीधी तस्वीर आप संत नगर से देख रहे हैं किस तरीके से गोवा पुलिस वहां पर पहुंची है उस फ्लैट में। फिलहाल सोनाली के जो परिजन है वो भी उस फ्लैट में मौजूद है। और हमारे संवाददाता मोहित ओम लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। मोहित, संत नगर पहुंची है गोवा पुलिस, क्या कुछ और खुलासे होने की यहां से उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, जिस तरीके से सोनाली की हत्या के पीछे की साजिश जो है प्रॉपर्टी एंगल निकल के सामने आ रही है, तो अब सोनाली की जितनी प्रॉपर्टीज हैं वहां पर गोवा पुलिस पहुंच रही है और एक एक कर सबकी जांच कर रही है। कल हमने देखा कि जो गोवा पुलिस है वो जो सोनाली फोगाट का फार्म हाउस है वहां पे कल सारा दिन रही थी और वहां पे उसने कई चीज़ों खंगाली थी। इसमें एक एग्रीमेंट डीड सामने आई है जो सुधीर सांगवान ने बनवाई थी और उसमें देखा गया था कि सुधीर सांगवान किस तरीके से सोनाली के जो पूरा फार्म हाउस है, 6 एकड़ का फार्म हाउस है, उसको महज 60,000 रुपये सालाना पे लेना चाह रहा था। आज दूसरी उसी कड़ी के अंदर संत नगर में जो सोनाली फोगाट का घर है वहां पे आज गोवा पुलिस पहुंची है और यहां पर परिवार जो है उनकी मौजूदगी में जो पहले ताला खोला गया है और उसके बाद पहले परिवार अंदर गया और थोड़ी देर बाद गोवा पुलिस भी अंदर गई है। और अंदर जो है वो इस प्रॉपर्टी की जो पेपर्स हैं उनको देखा जा रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है कि सभी प्रॉपर्टीज की कितनी वर्थ है और क्या सुधीर सांगवान के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी एंगल से ही सोनाली फोगाट की हत्या की साजिश रची गई है उसको लेकर कितना सच है और कितनी प्रॉपर्टी है, कितने पैसों की प्रॉपर्टी है, इन सबकी अब जो जांच है वो गोवा पुलिस कर रही है। क्योंकि गोवा पुलिस जब भी अपनी चार्जशीट पेश करेगी तो बताएगी, उसके अंदर एक एक चीज़ को रखेगी कि सोनाली की हरियाणा के अंदर, हिसार के अंदर कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं। और इसी कड़ी के अंदर आज गुरुग्राम भी जो है वो गोवा पुलिस जा सकती है, क्योंकि गोवा पुलिस का कहना है कि आखिरी वक्त जो सोनाली और सुधीर सांगवान जहाँ रुके थे वो गुरुग्राम सेक्टर 104 का एक सोसाइटी है जिसका नाम गुड़गांव सोसाइटी है। वहाँ के टावर नंबर 4 में 901 नंबर का फ्लैट है, वहाँ पे भी जाएंगे क्योंकि अभी वहाँ पे भी सुधीर सांगवान की गाड़ी मौजूद है, एक गाड़ी वहाँ खड़ी हुई है। तो जितनी प्रॉपर्टीज हैं, चाहे जितने भी गैजेट्स हैं, उनको अब खंगाला जा रहा है, उनके बारे में डिटेल ली जा रही है। और इसी कड़ी में संत नगर के मकान में गोवा पुलिस पहुंची। आपको मैं दिखाना चाहूँ, संत नगर का मकान है, ये सफेद रंग का काफी बड़ा मकान है जो सोनाली फोगाट का अपना मकान है। अगर इस गली की बात करें तो इस गली में पूरे में सोनाली फोगाट के ससुराल पक्ष के लोग रहते हैं, लेकिन ये जो मकान है वो ये मकान सिर्फ सोनाली फोगाट का है। और जब आदमपुर विधानसभा का सोनाली चुनाव लड़ रही थी तो इसी घर से वो अपनी पूरी राजनीति करती थी, इसी और यहीं पे रेगुलर उनका आना जाना होता था। और जिस तरीके से बातें सामने निकल के हैं कि आदमपुर विधानसभा के चुनाव के दौरान ही सुधीर सांगवान जो है वो सोनाली के करीब आया था और जब से सोनाली के वो साथ रह रहा है। और अब जो पुलिस है वो अब हर एंगल को खंगाल रही है, उसी एंगल में प्रॉपर्टी डिटेल्स जो है उनको लिया जा रहा है और हर प्रॉपर्टी पे पहुंच रही है। और इसके बाद जो है गोवा पुलिस यहाँ की तहसील में जा सकती है, क्योंकि तहसील में जांच करेगी कि जो एग्रीमेंट बना था वो एग्रीमेंट कब बनवाया गया था, जो वकील था, जिस वकील की मौजूदगी में एग्रीमेंट बना था, क्या वकील से पूछताछ की जाएगी, क्या उसमें सोनाली फोगाट की स्वीकृति थी जो फार्म हाउस को वो सुधीर सांगवान किराए पे लेना चाह रहा था, या सुधीर सांगवान की यहाँ रोकना चाहेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है दर्शकों को, पहले वो बता दें, सोनाली फोगाट के केस में एक और खुलासा हुआ है। सोनाली के फार्म हाउस पर सुधीर की नजर थी, सुधीर सांगवान फार्म हाउस पर नजर रखे हुए था और गोवा पुलिस ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। सुधीर ने अपने नाम पर फार्म हाउस के कागजात जो है वो बनवा लिए थे। पेपर बनवाने वाले वकील से पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है कि आखिरकार जिस वकील ने इस पेपर को तैयार किया था, कब सुधीर ने ये पेपर तैयार करवाया, क्या बातचीत सुधीर और उस वकील के बीच में हुई थी और सुधीर की नजर दरअसल इस फार्म हाउस पर कब से थी। तमाम ये जानकारी गोवा पुलिस जो है वो चाहती है, क्योंकि मोटिव तलाश रही है पुलिस कि आखिरकार जो सोनाली की हत्या, मर्डर मिस्ट्री बताई जा रही है कि अगर हत्या हुई है तो मोटिव क्या है, क्योंकि अभी तक की पूछताछ में मोटिव नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जब ये कागजात सामने आए हैं तो जाहिर सी बात है जो परिजन आरोप लगा रहे हैं उन चीजों पर
मोहर लगाते हुए कि किस तरीके से ये कागजात पहले से ही उसने तैयार करवा रखे थे। मोहित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, इस कागजात को लेकर, डॉक्यूमेंट को लेकर जिस तरीके से गोवा पुलिस पूछताछ कर रही है, उस वकील से भी पूछताछ की जा रही है जिससे पेपर तैयार करवाए गए थे, तो जाहिर सी बात है एक मोटिव जिसको ढूंढ रही थी पुलिस कि मोटिव क्या हो सकता है, वो मोटिव अब सामने आने लगा है। बिल्कुल, देखिए जो गोवा पुलिस की जांच का दायरा है उसमें वकील भी सामने आ रहे हैं। जिस वकील ने ये पूरी जो डीड है वो तैयार करवाई थी, जो एग्रीमेंट था, जो रेंट एग्रीमेंट था वो तैयार करवाया था, आज उस वकील से पूछताछ हो सकती है। अभी उस वकील से गोवा पुलिस पहुंची नहीं है वहां तक, लेकिन वहां पहुंच सकती है। उससे पहले तहसील में गोवा पुलिस जाएगी और वहां पर निकालेगी उस पेपर के, जो पूरा फार्म हाउस है उसके पेपर्स की डिटेल्स निकालेंगी कि एक्चुअल में कितने का फार्म हाउस है वो, और जो ये पेपर बनवाए गए थे, जो वकील ने जो पेपर बनवाए थे, वो क्या वो सुधीर सांगवान की चालबाजी का एक नमूना है या वो सोनाली फोगाट की स्वीकृति से बने थे। तो इसकी जांच की जाएगी, उस वकील इसलिए पूछताछ की जाएगी, एक एक चीज जानी जाएगी कि ये पेपर कब बनवाए गए थे और कब से ये पेपर बनवाना चाह रहा था सुधीर सांगवान, और सुधीर सांगवान जो पेपर बनवाए थे क्या उसमें उसने सोनाली के हस्ताक्षर लिए थे, और ये पेपर जो है जो रेंट एग्रीमेंट बनाया गया था वो रजिस्टर्ड क्यों नहीं हुआ था, क्या कारण थे कि इनको रजिस्टर्ड नहीं करा पाए थे, वो खाली एग्रीमेंट का एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था। तो तमाम सवाल हैं, आज उस वकील से पूछताछ की जाएगी और उससे पहले गोवा पुलिस तहसील जाकर सोनाली फोगाट के नाम की जो जमीनें हैं उन जमीनों की पूरी डिटेल्स निकालेगी, क्योंकि अपनी चार्जशीट के अंदर उनके एक एक पॉइंट लिखना है, क्योंकि जो परिवार लगातार शक जाहिर कर रहा है कि प्रॉपर्टी पे निगाह थी सुधीर सांगवान की, सोनाली फोगाट की सारी प्रॉपर्टी वो हड़पना चाहता था, कैसे न कैसे करके अपने कब्जे में लेना चाहता था वो, तो उनकी सारी डिटेल्स अब निकाली जा रही है और एक एक कर सोनाली की हर प्रॉपर्टी पे जो है गोवा पुलिस पहुंच रही है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से पहले मामला पूरा पॉलिटिकल नजर आ रहा था, अब इंटेंशन जो है इसके पीछे प्रॉपर्टी का भी नजर आने लगा है और एक एक कर सोनाली की जितनी प्रॉपर्टीज है वहां वहां गोवा पुलिस पहुंचेगी और जांच का जो दायरा है वो देखिए गुड़गांव से लेकर हरियाणा तक फैलता जा रहा है और अब संतनगर पुलिस पहुंची है, गोवा पुलिस, जहां इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। मोहित, एक चीज और स्पष्ट करना चाहेंगे आपसे, जिस तरह से पूरे खुलासे हुए हैं, शुरुआती एंगल में ड्रग्स को लेकर जांच की गई, उसके बाद पॉलिटिकल मंशाएं सामने आई और अब सुधीर सांगवान को लेकर ये कहा जा रहा है कि फार्म हाउस से लेकर अलग अलग जो प्रॉपर्टीज हैं उस पर उसकी नजर थी, कागजात लगभग तैयार थे, यानी कि काफी वक्त से सुधीर सांगवान जो है वो इस पूरे वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। देखिए, परिवार यही शक जाहिर कर रहा है। परिवार का कहना है कि काफ़ी समय से सुधीर सांगवान जो है वो सोनाली फोगाट को परेशान कर रहा था, उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। कुछ उसके बाद ऐसे वीडियोस थे जिनको लेकर वो लगातार दावा करता था कि अगर उनको वायरल कर देगा तो सोनाली का नाम खराब हो जाएगा, और सोनाली को लेकर वो इसको लेकर सोनाली को ब्लैकमेल कर रहा था। जब सोनाली की आखिरी बात अपनी माँ से हुई थी तो इसका जिक्र किया था, उसने अपनी परेशानी जाहिर की थी। तो परिवार का ये साफ कहना है कि सुधीर सांगवान जब परिवार जब गोवा पहुंचा था सोनाली की मौत के बाद, तो उन्होंने सीधा आरोप जाहिर किया था कि ये नेचुरल डेथ नहीं है, ये हार्ट अटैक नहीं है, ये मर्डर किया गया है, और सुधीर सांगवान का ही उन्होंने नाम लिया था। इसलिए सुधीर सांगवान को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उनके साथ उनका जो साथी था उसको वहां से गिरफ्तार किया गया था। और ये मोटिव जब पुलिस ने पूछा परिवार जाहिर किया गया था परिवार की तरफ से सुधीर सांगवान को लेकर, धीरे धीरे देखिए जब जांच बढ़ रही है आगे मोहित, तो तमाम चीजें इशारा सुधीर सांगवान की तरफ ही कर रही है कि किस तरीके से उसकी मंशा पहले से क्या कुछ थी। बने रहिए मोहित हमारे साथ है। सोनाली फोगाट के भाई ने कहा है कि हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर वो जल्द ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करेंगे। यहाँ पहला दिन था गोवा पुलिस का, क्या कुछ हुआ यहाँ पे और आज क्या कुछ एक्सपेक्टेड है? गोवा पुलिस तो सिर्फ यहाँ उनकी प्रॉपर्टी की जांच करने के लिए आई है, और एक संदेश मैं मीडिया के माध्यम से देना चाहूँगा। जिस तरह मीडिया के हिसाब से और किसी के कहने पर उनकी संपत्ति को बताया जा रहा है कि 100 करोड़ है, 110 करोड़ है, तो उनकी जो पैतृक संपत्ति है, जो उन्हें अपने उनके ससुर कृष्ण फोगाट से उनके बेटे संजय फोगाट को मिली, और संजय फोगाट मेरे जीजा जी से ये सारी प्रॉपर्टी मेरी बहन सोनाली फोगाट को मिली है। इस पैतृक संपत्ति के अलावा और उनके पास उनने अपने हिसाब से कभी कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है। जो भी प्रॉपर्टी है उनकी पैतृक संपत्ति है जी। तो इस बात को ज़्यादा मीडिया में ना उछाला जाए। हाँ, अगर उन्होंने अपने बेस पे कुछ प्रॉपर्टी बनाई होती तो उसका इश्यू होता। जो पैतृक संपत्ति है उसका इसमें कुछ नहीं है। सर, एक और एंगल सामने आ रहा है कि सुधीर सांगवान, ये काफ़ी बड़ा फार्म हाउस है, इसकी भी प्रॉपर्टी वो हड़पना चाहते थे। क्या कुछ आपको इस चीज़ में पता लग पाया है? हाँ, कुछ डॉक्यूमेंट उसने तैयार करवाए हुए थे लीज पे लेने के लिए। 18 साल तक की कोई लीज का डॉक्यूमेंट तैयार कर, वो हमें
अभी रिसेंटली 2-3 दिन में ही पता चला और वो डॉक्यूमेंट हम ले आए वहाँ से और सदर थाना SHO को भी दिखाए हैं और वो जो गोवा पुलिस यहाँ आई है इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको भी वो दिखाए हैं। अभी भी सीबीआई की जांच नहीं दी गई है, इसमें आप फिर से क्या मिलेंगे ML खट्टर जी से, फिर से क्या ये आप एक रिक्वेस्ट आगे रखेंगे?